Sandra and Mayuri working together can complete a piece of work in 45 days. However, Mayuri works alone and leaves after completing one third of the work, and then Sandra completes the work herself. As a result, both are able to complete the work in 104 days. If Mayuri acted faster than her, then in how many days will Sandra alone complete the work? यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ. इट मीन्स ये अपने आप में सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सैंड्रा और मयूरी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 45 डेज में करते हैं. तो अज्यूम कर लो कि टोटल वर्क यूनिट कितना है? 45 यूनिट है. इट मीन्स जो सैंड्रा और मयूरी है इसका पर डे का एफिशिएंसी कितना होगा? वो होगा 1 यूनिट. ये क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मयूरी एक्टेड फास्टर देन सैंड्रा. तो इसका क्या मतलब है कि जो मयूरी का एफिशिएंसी है, मयूरी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा सैंड्रा से. इट मीन्स अगर दोनों का सम 1 है, इट मीन्स जो मयूरी का एफिशिएंसी है वो मोर देन 0.5 होगा. अगर आप दोनों का वैल्यू 0.5 लो और 0.5 लो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे. अब मयूरी फास्टर है, इसका मतलब मयूरी का एफिशिएंसी 0.5 से ज्यादा है. ये क्लियर है? नाउ अगर आप क्वेश्चन में फोकस करोगे तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज सैंड्रा अलोन कंप्लीट द वर्क. तो ऑप्शन ए और बी तो स्ट्रेट अवे रूल्ड आउट हो जाएगा. वो इसलिए कि अगर सैंड्रा 72 डेज में 45 यूनिट काम करती है तो पर डे की एफिशिएंसी क्या होगी? ये 0.5 से ज्यादा है. ये क्लियर है? अगर 36/72 होता तो वो 0.5 होता. यहाँ पे तो ये 45 है तो ये ज्यादा आ रहा है, तो 72 डेज तो होगा ही नहीं. अगर सैंड्रा 60 डेज में 45 यूनिट काम करेगी तो उस केस में इफिशियंसी उसका 0.5 से ज्यादा होगा. वो क्यों? 45 डिवाइडेड बाई 60, ये तो 0.75 है. ये क्लियर है? अभी भी ये 0.5 से ज्यादा है. तो दो ऑप्शंस तो आपने स्ट्रेट अवे रूल्ड आउट कर दिया. तो या तो आंसर 240 होगा, नहीं तो 120 होगा. तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन के थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हो, आइदर 240 और 120, और उसके बाद ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हो. तो लेट्स से मैंने स्मॉल वाले वैल्यू से स्टार्ट किया. इट मींस अगर सैंड्रा 45 यूनिट काम करने के लिए 120 डेज लेती है तो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी सैंड्रा की? वो सिंपली आएगी 3 से ये 15 एंड 3 से ये 40, 5 से ये 3 और 5 से ये 8. तो सैंड्रा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 3/8. उस केस में मयूरी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दोनों का सम कितना था? 1. तो मयूरी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस 3/8. दैट इंप्लाई क्या है? 5/8. और ये वैल्यू 0.5 से ज्यादा है. नाउ क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या था कि मयूरी ने कितना काम किया था? 1/3 काम किया है. तो 45 का 1/3 मतलब कितना? 15 यूनिट. और 5/8 के रेट से 15 यूनिट काम करने में मयूरी को कितना टाइम लगेगा? सिंपली 15 डिवाइडेड बाई 5/8. तो ये वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 8/5. तो 5 से ये 3, दैट इम्प्लाई मयूरी ने 24 डेज काम किया होगा. तो बाकी रिमेनिंग काम क्या है? वो है 30 यूनिट का. 30 यूनिट को किसने काम किया होगा? सैंड्रा ने. तो सैंड्रा की एफिशिएंसी 3/8 थी, तो 3/8 से इसको कितना टाइम लगा होगा? सिंपली 30 डिवाइडेड बाई 3/8. तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? 30 इंटू 8/3. तो 3 से ये 10, दैट इम्प्लाई 80 डेज सैंड्रा ने किया है. और इन दोनों का सम 24 और 80 ये किसके इक्वल है? 104 डेज के, जो गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. अगर आप ऑप्शन नंबर सी से प्रोसीड करते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो स्ट्रेट उस केस में भी आप डी आंसर बोल देते. तो इस तरह से आप विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.